स्वामी जी देखिए, लेकिन आज का जो नौजवान है, जो युवा है, वो बड़ी चकाचौंध में ज़िंदगी जीना चाहता है। उसको हैवी एक्सरसाइज पसंद है, योग मेडिटेशन उसे बोर वाला काम लगता है कि यार बड़ा बोरिंग है ये तो मेडिटेशन कैसे फ़ायदा पहुंचाता है लोगों को और युवाओं के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे ये लोगों को ज़्यादा मतलब मैं इसमें वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ स्वामी जी, जो बोर शब्द मैंने इस्तेमाल किया, इसके हिसाब से आप बता दीजिए। स्लो, लोगों को योग स्लो बहुत लगता है। हाँ, तो एक 16 का डोला जब तक ना हो तब तक मजा नहीं आता है। ऐसे उठा के रखेंगे ना अपने आप को पूरी ताकत ना लग जाए ना जब तक जवानों की किसी काम में। तो जो मोटे मोटे हैं घुटना सीधा रखो वो तो अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे कर रहा, जैसे मैंने सोमेश्वर जी को जो है लगा दिया है काम में। और युवाओं को ध्यान लगाने का 10 सेकंड का मैं सूत्र देता हूँ, 10 सेकंड का। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, बस इतना सा ये विचार, ये संकल्प मात्र। जैसे कोई किसी राजवंश में पैदा होता है, उसको बचपन से कहा जाता है बेटा तो इस इतने बड़े साम्राज्य का राजकुमार है, इस राजवंश का उत्तराधिकारी है, प्रतिनिधि। तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ, मैं ऋषियों का प्रतिनिधि उत्तराधिकारी हूँ, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि का मैं पोता हूँ। मैंने ऐसे में मजाक में बोलता हूँ बच्चों को भी, और ऐसे सोचता हूँ हमेशा, मैं भगवान राम और कृष्ण का वंशधर हूँ। तो हमेशा अपने आप को इन विचार भाव चेतनाओं से हम अपलिफ्ट रखते हैं, अपडेट रखते हैं, अपग्रेड रखते हैं, सदा ऊर्ध्व आरोहण में जीते हैं, सत्व में जीते हैं, अपने आप ध्यान लग जाता है। जो बहुत तमस में जीते हैं, बहुत रजस में जीते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता। तो तमोगुण और रजोगुण से अपने आप को हटाने के लिए आदमी को प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए, और फिर सत्व से भी पार परम सत्य में, शाश्वत नित्य सत्य में, सनातन सत्य में और गुणातीत भावातीत अवस्था में अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए एक तो विचार का आलम्बन, इसको सविचार समाधि बोलते हैं, सवितर्क समाधि बोलते हैं, संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। और फिर एक है बस सांसों के साथ दृष्टा बन जाओ, कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, बस सांसों के दृष्टा बन गए। और फिर सांसों के सहनसा बन जाएंगे आप, और जिंदगी में भी आप फिर किसी उथल पुथल इधर उधर की चीज़ों से आप विचलित नहीं होंगे। तो ऐसे दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से सांसों को देखो, चाहे इसको प्रेक्षा ध्यान कहो, चाहे इसको विपश्यना कहो, चाहे इसको दृष्टा ध्यान कहो, चाहे इसको ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन कहो। अपने आप हम सांसों के साथ जब अपने आप को ऐसे समाहित कर लेते हैं, और बीच बीच में जब भी कितने ही बड़े कोई कार्य कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कितने ही बड़े घर परिवार, बिजनेस, व्यापार के अलग अलग उत्तरदायित्व हमारे सामने होंगे, बीच बीच में ये बार बार हमारा चिंतन बने रहना चाहिए, मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ। मैं पूर्ण विवेक से, पूर्ण प्रेम से, भक्ति कृतज्ञता से, मैं पूर्ण आनंद से आप्लावित हूँ। ये भाव चेतना हमारी कभी भी स्वामी जी, और किसी के और हुसैन भाई दुखी नहीं होने देंगे। बिल्कुल, किसी के पास क्या है इससे प्रभावित भी नहीं होना है, जो अपने पास है उसमें खुश रहना है, उस पर शुक्र अदा करना है, और अपने पास जो चीज़ है उस पर सब्र करना है, और आगे बढ़ते रहना है अपनी मेहनत के साथ। स्वामी जी, हेल्थ टिप का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। आंखों में जलन, इन्फेक्शन, नाक से पानी आना, पराली के धुएं से बढ़ेगी कितनी परेशानी, माइग्रेन, साइनस, अस्थमा का प्रहार, प्राणायाम से होगा एलर्जी का उपचार, बाम से मुक्ति मिलेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, नेचुरोपैथी सिर दर्द से छुटकारा दिलवाएगी। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा, और पोल्यूशन से बचने के तमाम उपाय, आयुर्वेदिक और यौगिक उपाय स्वामी जी से जानिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।